नमस्कार दोस्तों आज आपको जानकारी देंगे मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में। पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में हुआ था। इन्हें 20 मई 1936 को झेलम में एक पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में शामिल किया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना की उसी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में इन्हें तैनात किया गया। 7 अगस्त 1940 को उन्हें लांस नायक और मार्च 1941 में उन्हें नायक के रूप में पदोन्नत किया गया। सितंबर में उन्हें झेलम में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के एक प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया तथा फरवरी 1942 में उन्हें हवलदार के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री पीरू सिंह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपनी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व किया था। कंपनी हवलदार मेजर के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के हिस्से के रूप में जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उन्हें भारतीय सेना में राजपुताना राइफल की 6ठी बटालियन में शामिल कर लिया गया। 1948 में जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए टिथवाल सेक्टर में भयानक आक्रमण कर दिया था। भारतीय सेना ने जवाबी हमला करते हुए 11 जुलाई 1948 से 15 जुलाई 1948 तक उन पर जवाबी हमला जारी रखा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने 2 पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। वहां से भारतीय सैनिकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए इन पहाड़ियों पर कब्जा करना आवश्यक था। पहाड़ी पर कब्जा जमाए दुश्मन की मोर्चेबंदी को तोड़ना बहुत कठिन था। इस समस्या के निदान का जिम्मा 6ठी राजपुताना राइफल्स को दिया गया था। इस ऑपरेशन का जिम्मा श्री पीरू सिंह को दिया गया। ऊंचाई से होने वाली दुश्मन की भीषण गोलाबारी में कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और कुछ घायल अवस्था में पहुंच गए। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ने उस समय अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी सतर्कता के साथ दुश्मन की चौकी की तरफ दौड़ना आरंभ किया। पहाड़ी पर जमे हुए पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलियों के रूप में हमारे जवान पर मौत बरसा रहे थे। पीरू सिंह अपने सैनिकों का उत्साह युद्ध हो श्री रामचंद्र की जय कहते हुए लगातार बढ़ाते रहे। दुश्मन के बम और गोलियों के छर्रों से श्री पीरू सिंह भी स्वयं घायल हो चुके थे। कई जगह से चोटिल होने के बावजूद दुश्मन सैनिकों को खत्म करके उस पोस्ट पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। उनके शरीर से बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था, किंतु अभी भी एक अभेद्य लक्ष्य उनकी विजय पताका की प्रतीक्षा कर रहा। जैसे ही श्री पीरू सिंह दूसरी चौकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक से एक बम का हिस्सा उनके चेहरे पर आकर लगा। उनके चेहरे व आंखों से रक्त का बहाव और तेज हो गया। उनके पास इस समय मौजूद गोलियां भी अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। ऐसे समय पर वे अपने बंकर से बाहर निकले और दूसरे बंकर बम फेंकने लगे। बम फेंकते हुए खुद भी दुश्मन के बंकर पर कूद पड़े और 2 दुश्मन सैनिकों को बंदूक के चाकू से मार गिराया। इसके बाद जैसे ही पीरू सिंह जी ने तीसरे बंकर पर बम फेंका, उनके सिर में एक गोली लगी। तभी सामने वाले बंकर में भी जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन का तीसरा बंकर भी तबाह हो गया। किंतु तब तक पीरू सिंह के घावों से बहुत अधिक रक्त बह जाने की वजह से वे शहीद हो गए। उन्हें कवर फायर दे रहे कंपनी कमांडर ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। उत्कृष्ट वीरता तथा अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने और सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सन 1952 में दिया गया। उन्हें नमन है ऐसे वीर जांबाज को जो अपनी जान की परवाह न करते हुए मां भारत की गोद में हमेशा के लिए सो गया। जय हिंद की सेना। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सके। धन्यवाद। नमस्कार।